दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल के लिए नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो बिफोर डूइंग एनी ट्रेड एंड इन्वेस्ट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। पहले बात है भाई, आप लोग प्लीज़ जो देख रहे हो फुल वीडियो को देखो, ये मेरा रिक्वेस्ट है, फुल वीडियो देखो। आज का यही वीडियो है भाई, कितना टाइप्स का स्टॉक होता है यार। स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारा का स्टॉक होता है, और कितने टाइप्स का स्टॉक होता है और कौन कौन सा वो स्टॉक है, कितने टाइप्स का स्टॉक होता है ना, वो कौन कौन सा स्टॉक है। तो प्लीज़ फुल वीडियो को देखिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट का वीडियो होंगे, फुल देखिए। जो बिगिनर है उसके लिए तो बहुत बेस्ट भाई ये वीडियो है, तो फुल वीडियो देखिए एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, एंड जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। एंड आप बताइए आपके पास कौन सी टाइप ऑफ स्टॉक है, कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट जरूर करना, लाइक ज़रूर करना भाई, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट में जब देखते हैं बहुत सारा कंपनी मिल जाता है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में 6000 से भी ऊपर का कंपनी स्टॉक मार्केट में फ़िलहाल है एनएससी बीएससी दोनों को मिला के। तो इसमें बहुत लोग बोलते हैं भाई मुझे समझ में नहीं आता है कौन सा स्टॉक क्या है क्या नहीं है। तो मैं कोई भी एक कंपनी उठा रहा हूँ, बट कोई ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मेरा भाई, कोई ऐसा नहीं, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं कोई भी एक कंपनी में उठा रहा हूँ, मतलब दिखाने के लिए बस। तो मैं चलो यार एक कंपनी उठाया दिखाने के लिए, बस एक कंपनी है, ठीक है। तो एक कंपनी का क्या आइडेंटिफाई है, एक कंपनी मतलब क्या टाइप्स इस कंपनी का। तो इसमें हम ना कैटेगरी होता है यार, बेसिकली तो 3 तरह का कैटेगरी होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। एक होता है भाई लार्ज कैप, एक होता है भाई मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप, ठीक है। और भी 2 है, एक होता है भाई पेनी स्टॉक बोलते हैं बहुत लोग, और एक होता है ब्लू चिप बोलते हैं, बट ये नहीं भी बोलता है। मेनली यार लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, 3 तरह का कंपनी होता है स्टॉक मार्केट में बेसिकली। तो बहुत लोग बोलते हैं यार इसका मीनिंग क्या है, क्या लार्ज कैप है, क्या मिड कैप है, क्या स्मॉल कैप है, एंड कैसे पता चलेगा कौन सा लार्ज कैप कंपनी है, कौन सा मिड कैप है एंड कौन सा स्मॉल कैप है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो एकदम बिगिनर है उसको पता ही नहीं है किसको लार्ज कैप बोलते हैं, किसको मिड कैप बोलते हैं, किसको स्मॉल कैप करते हैं। एंड बाद में मैं ब्लू चिप में बात भी करूँगा, बाद में पेनी स्टॉक का बात भी करेंगे। तो फुल देखिए वीडियो को तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप में मैं बेसिकली यही बोलता हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर का है उसको भाई बोलते हैं लार्ज कैप। जैसे मैं एक कंपनी देखो, एक कंपनी लार्ज कैप का अगर आप सीधा साधा मतलब है, जो कंपनी बड़ी होता है, बहुत बड़ा कंपनी होता है, उसको लार्ज कैप बोलते हैं। बहुत बड़ा मतलब सभी तो बड़ा कंपनी है, एक तो डेफिनेशन होना चाहिए ना कितना बड़ा। तो 1 लाख करोड़ से ऊपर जितने भी भाई कंपनी है उसको लार्ज कैप बोलते हैं। ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए भाई, ठीक है। तो ये हो गया भाई जो सबसे बड़ा कंपनी है 1 लाख करोड़ के ऊपर जो मार्केट कैप होगा उसको हम लार्ज कैप बोलते हैं, वेरी गुड। तो उसके बाद आता है भाई मिड कैप। तो भाई मिड कैप भी देखना पड़ेगा कौन सी मिड कैप है, एंड मिड कैप की भी बहुत सारा डेफिनेशन होता है भाई, मिडिल मिड कैप, हायर मिड कैप, ये तो भाई बात की बात है, बट थोड़ा हम मिड कैप चेक कर लेते हैं किसको हम मिड कैप बोलते हैं, ठीक है। मिड कैप हम किसको बोलते हैं थोड़ा हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता है मिड कैप किसको बोलते हैं। देखो मिड कैप हम उसी को बोलते हैं जो 50,000 के आसपास, एंड 50,000 से 80,000, क्या 70,000, क्या 90,000, ठीक है, इसके अंदर होगा। नीचे भी 40,000 भी बहुत लोग बोलते हैं, 40,000 करोड़ से 80,000 करोड़ के बीच में जो होता है मिड कैप बोलते हैं। ये कम ज़्यादा होता है यार, बट आप एक डेफिनेशन आपका दिमाग में होना चाहिए किसको मिड कैप बोलेंगे। तो फाइनली ये जो कंपनी है फिलहाल मिड कैप है, इसका मार्केट कैप 73,000 करोड़ का है, मतलब मिड कैप कंपनी है, मीडियम है, ना नीचे है ना 1 लाख करोड़ के ऊपर है, तो मिड कैप है। इसका थोड़ा मीनिंग है, मिड मतलब मिडिल में जो है, लार्ज मतलब जो बड़ा है, ठीक है। तो मिड कैप का क्या है भाई, जो 40,000 करोड़ से 80,000 करोड़ का आसपास होता है उसको मिड कैप बोलते हैं, क्लियर। और एक कैप होता है स्टॉक मार्केट में, वो होता है भाई स्मॉल कैप। अभी बहुत लोग बोलेगा भाई स्मॉल कैप कौन है यार। स्मॉल कैप जो होता है जो मिड कैप से नीचे होता है,
ठीक है, इसमें अपर भी होता है लोअर भी होता है। जैसे बेसिकली हम बोलते हैं 10,000 करोड़ से लेके 30,000 करोड़, क्या 40,000 करोड़ के आसपास जो कंपनी होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप। ठीक है, तो क्या है स्मॉल कैप किसको बोलते हैं? जैसे ये जो कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी है, 10,000 करोड़ से 39,000 करोड़ के बीच में जो आता है स्मॉल कैप। ओके, एंड जो कंपनी मेरे भाई 40,000 से 80,000 करोड़ के बीच में आते हैं उसको मिड कैप बोलते हैं, एंड जो 80,000 से ऊपर से 1 लाख के ऊपर होता है उसको लार्ज कैप बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ 19-20 होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड अभी एक चीज़ आता है भाई, जो 1 लाख करोड़ से ऊपर मान के 2 लाख 3 लाख 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, एंड 10 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप है, 14 लाख करोड़ का भी मार्केट, और वो कंपनी क्या है? तो अभी दो चीज़ मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, एक होता है ब्लू चिप, एक होता है भाई माइक्रो कैप नैनो कैप। ठीक है, 3 चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, एक होता है भाई ब्लू चिप कंपनी, एक होता है माइक्रो कैप नैनो कैप। ठीक है, इसका कोई मतलब ये नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों को आप लोगों को समझाने के लिए है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, बट ये लोग मतलब समझाने के लिए भाई ये सिर्फ देखो, ये जो रिलायंस है ना, ये 1 लाख करोड़ से भी बहुत ऊपर का है, ये ऑलमोस्ट 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ब्लू चिप कंपनी है। तो ब्लू चिप का क्या डेफिनेशन है? ब्लू चिप का तो अगर आप मेरे को बोलोगे, ब्लू चिप में बोलूँगा जो टॉप 10 कंपनी है उसको हम ब्लू चिप बोलेंगे। इंडिया का टॉप 10 जो कंपनी है उसको हम ब्लू चिप बोलेंगे। एंड बेसिकली ये भी बोल सकते हो जिसका मार्केट कैप भाई ऑलमोस्ट, जिसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से ऊपर का है उसको हम ब्लू चिप बोलेंगे। मतलब मोटा मोटी पकड़ के चल सकते हो आप, क्योंकि ये बिगिनर के लिए वीडियो है, जो एकदम नहीं जानते उसके लिए भाई। तो भाई इसको ब्लू चिप बोलते हैं। तो क्या अभी आया, जो भाई 5 लाख करोड़ से के ऊपर का मार्केट कैप है उसको हम ब्लू चिप बोलते हैं, जो 5 लाख करोड़ से भी 1 लाख करोड़ के अंदर है उसको हम बोलते हैं यार लार्ज कैप, जो 1 लाख करोड़ से 50,000 करोड़ के आसपास है उसको हम बोलते हैं मिड कैप, जो 50,000 करोड़ से भी नीचे एंड 10,000 करोड़ के बीच में आते हैं उसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप। अभी एक चीज़ बाकी हो गया, क्या बाकी हो गया? बाकी यही हो गया भाई, अरे भाई आपने बोला था माइक्रो कैप नैनो कैप, वो क्या होता है? देखो मैं इधर तो भाई ऊपर में सब कुछ बोल दिया, ऊपर में कौन कौन है। तो माइक्रो कैप नैनो कैप में भाई बहुत सारा कंपनी आता है। अभी आप लोग बोलोगे भाई माइक्रो कैप नैनो कैप मतलब बताओ। देखो माइक्रो कैप नैनो कैप मतलब माइक्रो में यही बोलूँगा जिसका मार्केट कैप यार 1,000 करोड़ से 9,000 करोड़ के बीच में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यार माइक्रो कैप, मतलब छोटा कंपनी। स्मॉल कैप मतलब छोटा कंपनी, उससे भी छोटा को हम माइक्रो कैप बोलेंगे। एंड जो 1,000 करोड़ से भी नीचे का कंपनी है उसको हम बोलेंगे नैनो कैप। ठीक है, मतलब और भी छोटा कंपनी है, जिसके बहुत सारा कंपनी में कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। जैसे मान के चलो जो बहुत ही छोटा कंपनी, एक छोटा कंपनी दिखा रहा हूँ, ये है हो गया भाई नैनो कैप, 250 करोड़ का मार्केट कैप है। ओके, ये है नैनो कैप। और मैं एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी भाई 1200 करोड़ के ऊपर का है, ये भाई माइक्रो कैप। तो यही डेफिनेशन मेरे हिसाब से, मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है, इसका कोई मेन डेफिनेशन नहीं होता, 19-20 होता है मार्केट कैप में। मतलब को समझना आना चाहिए। जो 1000 करोड़ का नीचे वाला कंपनी है वो बहुत छोटा कंपनी है, 1000 करोड़ से 9,000 करोड़ में वो भी छोटा कंपनी है, बट उससे थोड़ा बड़ा कंपनी है। उसके बाद स्मॉल कैप आता है, स्मॉल कैप भी छोटा कंपनी है बट इससे अच्छा है, मतलब माइक्रो कैप से। स्मॉल कैप से भी मिड कैप भी मीडियम है, वो भी लार्ज कैप नहीं है, बट स्मॉल कैप से अच्छा है, बड़ा कंपनी है। एंड मिड कैप भी भाई छोटा कंपनी है, क्योंकि लार्ज कैप उससे बड़ा है। तो मिड कैप भी छोटा कंपनी है लार्ज कैप के सामने, क्योंकि लार्ज कैप तो बड़ा कंपनी है। एंड लार्ज कैप भी छोटा कंपनी तब पड़ जाता है जब ब्लू चिप के सामने बात करते हो। तो ब्लू चिप होता है सबसे बड़ा कंपनी। तो तीनों तरह का कंपनी होता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो जिसको मालूम नहीं है भाई वो समझ लो। अगर कोई आपको बोल रहा है भाई कोई फलाना फलाना कंपनी बोल रहा है, वो कंपनी का भाई मार्केट कैप कितना है, वो कंपनी का मार्केट कैप भाई 71 करोड़, मतलब समझ जाना बहुत ही छोटा कंपनी है यार।
बहुत ही छोटा कंपनी है एकदम, मतलब आप बोलोगे नैनो कैप है, यार ये तो बहुत छोटा कंपनी है। अगर कोई आपको बोल रहा है भाई ए वाला कोई कंपनी बोल रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा कंपनी है। तो कौन सा बड़ा कंपनी है कौन सा छोटा कंपनी है बहुत लोगों को नहीं मालूम। इसीलिए डेफिनेशन है। आपको समझ में कैसे आ गया कौन सी बड़ा कंपनी है कौन सी छोटा कंपनी है? तो आपको समझ में भी तो आना चाहिए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कंपनी है। कोई आपको बोल दिया, क्या आपने कोई कंपनी का नाम सुना, तो आपको ये तो नहीं मालूम है ना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कंपनी है। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो 6000 कंपनी का नाम है NSE एंड BSE को भाई मिलाकर, उससे भी प्लस है भाई। तो मेरे भाई अगर आपको कोई भी कंपनी XYZ कंपनी आपके सामने आपने देखा एंड वो कंपनी क्या है, जैसे मान के चलो कोई XYZ कंपनी ए वाला एक कंपनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कैप। नहीं लार्ज कैप है, मतलब ठीक ठाक है। लार्ज कैप मतलब बड़ा कंपनी है यार, ठीक है। क्योंकि आप जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हो, जो कंपनी आप ऐड करना चाहते हो, वो कंपनी किस कैटेगरी के आपको मालूम ही नहीं है। क्या बहुत ही नैनो कैप है, क्या माइक्रो कैप है, क्या स्मॉल कैप है, क्या मिड कैप है, क्या लार्ज कैप है, क्या ब्लू चिप है। तो आपको जब मालूम ही नहीं है तो क्या होगा, आप कुछ नहीं देखोगे यार, तो आप लेके फंस जाओगे। आपको बुरी तरीके से आपका जो कैपिटल है वो डाउन होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है नेगेटिव होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कौन सा कंपनी किस कैटेगरी का है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। क्योंकि कंपनी को तो आप बिजनेस वगैरह, तो आप बिगिनर हो तो आपको तो बिजनेस वगैरह देखना नहीं आता होगा उतना कुछ, तो मार्केट कैप देख के आप समझ जाओगे। मार्केट कैप ऐसा एक चीज़ है, मार्केट कैप ऐसा एक छोटा सा हिस्सा है जो देख के आप कंपनी का आइडिया लगा सकते हो। मान के चलो मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ मान के चलो आपने कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो उस बिजनेस का आपने उस बिजनेस का मान के चलो डेली 1000 रुपया का प्रॉफिट कर दो, 30,000 कमा रहे हो मांद में, ठीक है। 30,000 आप मांद में कमा रहे हो, मतलब 3,60,000 आप साल का कमा रहे हो। तो कोई आपको ऑफर दे रहा है, कोई आपको बोल रहा है सामने से, भाई तुम्हारा ये बिजनेस मुझे खरीदना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तो तुम बोल रहे हो मैं तो एक साल में 3,60,000 का प्रॉफिट करता हूँ। तो एक काम करते हैं मेरे भाई, तुम 5 लाख का वैल्यूएशन लगाते हो, ठीक है, 5 लाख का वैल्यूएशन लगाते हो। तो आगे वाला क्या बोलते हैं, आगे वाला बोलते हैं ठीक है चलो ले लेते हैं, उसको तो पता नहीं है वैल्यूएशन क्या है, उसने बोला चलो अच्छा चल रहा है धंधा ले लेते हैं। तो आगे का जो वीडियो होगा वो मैं यही बोलूंगा वैल्यूएशन क्या होता है। क्योंकि आपका जो बिजनेस है, आप बिजनेस में कमा रहे हो भाई 3,60,000 साल का, बट आप बोल रहे हो भाई मुझे तो 5 लाख में इस कंपनी को भाई इक्विटी में लेके आना है, 5 लाख का वैल्यूएशन लगाना है मेरा कंपनी को। बट बहुत सारा डिटेलर 90% डिटेलर को मालूम ही नहीं है भाई उस कंपनी का, उस बिजनेस का असली वैल्यूएशन क्या है। 3,60,000 उसने प्रॉफिट करेगा तो उसका असली वैल्यूएशन 3,60,000 हो सकता है क्या, 4 लाख हो सकता है, 4.5 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि उसका बिजनेस वो लगा भी सकता है, ठीक। कौन नहीं चाहता है मैं ज़्यादा वैल्यू लगाऊँ, सब चाहता है यार, बट मैं उतना वैल्यू नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है उसका असली वैल्यू क्या है, मुझे पता है उसका असली क्या वैल्यू होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन समझना। कोई भी कंपनी, बहुत लोग बोल रहे हैं कोई XYZ कंपनी, सर मैंने ना इस कंपनी को फलाना इस प्राइस में ऐड किया, मैंने सुन के बोला भाई तुम इतना हाई में ऐड किया, एक मान बाद बोल रहे सर मेरा डाउन जा रहा है बहुत, सर मेरा तो बहुत गंदे तरीके में फंस गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या वैल्यूएशन होना चाहिए था उस कंपनी का। वैल्यूएशन मतलब कौन सी प्राइस होना चाहिए था, कौन सी प्राइस में वो कंपनी ठीक ठाक है, एडजस्ट होता है, ठीक है, ये होता है वैल्यूएशन। उस कंपनी का बिजनेस देख के और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद उस कंपनी का असली वैल्यूएशन पता चलता है। अगर आप लोग इसी वीडियो को ज़्यादा नहीं मेरे भाई, ओनली 10 लाइक करोगे, क्या ओनली 10 लाइक, इस वीडियो को 10 लाइक करोगे एंड भाई 10 लोगों, मेरे भाई जितने भी लोग देख रहे हो 10 भाई कमेंट करोगे, तो मैं नेक्स्ट
जिस दिन टारगेट पूरा होगा 10 लाइक 10 कमेंट, जिस दिन पूरा होगा उसी दिन हम वैल्यूएशन का बात बोलेंगे, कैसे चेक करना पड़ता है कंपनी का असली वैल्यूएशन क्या है, कंपनी का असली प्राइस क्या होना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो चाहिए, ऐसे ही जानकारी चाहिए, ऐसे ही एडुकेशन चाहिए तो प्लीज 10 लाइक पूरा कीजिए एंड 10 कमेंट कीजिए एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आप बताओ ये चीज आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल के लिए नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। बिफोर डूइंग एनी ट्रेड एंड एनी इन्वेस्टमेंट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो प्लीज मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूं, आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, हो सके तो आपका कोई ग्रुप है ग्रुप में भी शेयर कीजिए एंड फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, वैल्यूएशन कैसे चेक करता है, कंपनी का स्टॉक का कितना प्राइस जस्टिफाई है, कितना प्राइस एडजस्टेबल है, कितना प्राइस एक्चुअली उसका होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। 90% रिटेलर इसमें देखना नहीं आता, 90% रिटेलर का इससे ही फंस जाता है। तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 10 लाइक फटाफट कंप्लीट करो मेरे भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।